जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। कहते हैं मित्रों, जिनके आते थे ना जवाब उनके सलाम आने लगे, जरा वक्त क्या बदला मेरा, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। तो मित्रों देखिए क्या चीज है हमारा आज का टॉपिक। कह रहा है कि कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या है 1.1 का लेक्चर नंबर 7 है, यानी आज 7वां क्लास है, यानी वास्तविक संख्या का मित्रों, यानी प्रश्न संख्या 1.1 का 5वां है। प्रश्न 5 क्या कह रहा है साथियों, देखिए कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब पावर 3, 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो मित्रों देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ चौथा क्वेश्चन है उसी प्रकार बनेगा, सिर्फ उसमें स्क्वायर था, उसमें वर्ग था, इसमें घन है। तो मित्रों देख लीजिए, सबसे पहले हम लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं साथियों? हल। क्या लिखेंगे मित्रों? हल लिखते हैं हम। हल लिख दिए। अब देखिए मान लेते हैं, माना, देख लीजिए मित्रों, माना ए कोई धनात्मक, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या चीज है मित्रों? माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर, मेरे रसगुल्लो 9 है। देख लीजिए एम के साथ क्या चीज है? 9 है, तो बी बराबर में 9। तो आर का संभावित मान लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? आर का संभावित, जितना भी संभव है लिख दीजिए। संभावित मान, आर का संभावित मान बराबर कितना से स्टार्ट होगा मित्रों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक, मैक्सिमम 8 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि भाजक से हमेशा शेष फल छोटा होता है मित्रों। तो लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या लिखते हैं साथियों, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मित्रों देख लीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यूक्लिड विभाजन होता है ए बराबर में बी क्यूब और प्लस में होता है आर, यानी भाज्य बराबर में भाजक गुने में भागफल प्लस में शेषफल, है ना। अब इसका क्या करना है साथियों? वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। तो ए के जगह पहले कितना लेना है, तो लिख लीजिए स्टेप 1 लिखिए आप। क्या लिखिए? स्टेप 1 में हम लेते हैं आर बराबर में 0। तो आर बराबर में 0 लेंगे तो हो जाएगा ए बराबर में बी के जगह पे तो 9 हो जाएगा, क्यू के जगह पे कुछ नहीं, आर के जगह पे 0 हो जाएगा, बराबर ए बराबर में 9 क्यूब, केवल क्या आ जाएगा? 9 क्यूब। अब इसका क्या कर देंगे? वर्ग कर, घन करने पर, दोनों ओर घन कह रहा है, तो दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर मित्रों क्या चीज? दोनों ओर घन करने पर, यानी पावर 3 लगाने पर, तो ए का क्यूब भी हो जाएगा और 9 का क्यूब हो जाएगा मित्रों। सिंपल बात है। अब ए का क्यूब ढोने की जरूरत नहीं है, ए का क्यूब को रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 9 गुने में 9 गुने में 9 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 729 होगा क्या साथी? करके आप देख सकते कितना आ जाएगा? 729। और क्यू का क्यूब है, तो क्यू का क्या करेंगे हम साथियों? क्यूब लिख देंगे ऐसे। अब हमको क्या लाना है साथियों? 9m लाना है। तो 9m लाना है तो इसमें से 9 निकाल लेते हैं हम 729 में से। तो 9 निकाले तो बचेगा हमारा साथियों 81। सिंपल बात है, 9 9 81, 9 9 81 होता है ना, 9 9 81 और क्यू का क्यूब। अब इसको देखिए साथियों, हम क्या मान लेते हैं, जहां m बराबर में 81 क्यू का क्यूब, इसके बराबर में क्या मान लिया? जहां m बराबर में 81 क्यू का क्यूब, तो ये आ गया, पहला रूप आ गया। 9m का पहला रूप आया क्या मित्रों? आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मित्रों। अब देखिए साथियों, अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 देखेंगे, जब r बराबर में क्या लेंगे? 1 लेंगे। r बराबर में क्या लीजिएगा? 1 लीजिएगा। तो ले लिए r बराबर में 1, तो हम लिखेंगे a बराबर में 9 क्यू प्लस में 1, और इसका क्यूब कर दीजिए। डायरेक्ट हर जगह लिखने की क्यों जरूरत नहीं है साथियों। अब यहां पर देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए क्या बन रहा है? ए प्लस में बी का होल क्यूब।
तो आपको मालूम होगा ही साथियों। अगर नहीं मालूम है तो फिर भी प्रॉब्लम नहीं है मित्रों। हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए लिखते हैं हम, क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब होता है मित्रों ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में ए प्लस में बी होता है मित्रों। यही फार्मूला होता है, यही इसमें यूज कर देंगे, यही फार्मूला मित्रों हम यहाँ पे। अब देखिए तो साथियों, इसका हम यूज यहाँ पे कर लेते हैं साथियों, देख लीजिए, है ना। यहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो जैसा ऐसा रूप दिया हुआ है तो ऐसा रूप बनाएंगे। ए हमारा हो गया 9q और बी हो गया 1, तो यही डालेंगे। ए के जगह पे कितना है तो 9q है, तो मित्रों देख लीजिए हम डाल देते हैं 9q है। क्या चीज है, ए बराबर कितना है 9q है, तो इसका हम क्या कर देंगे क्यूब लगा देंगे। चिन्ह क्या चीज का है, प्लस का है तो प्लस कर देंगे। फिर देखिए साथियों बी क्यूब है, बी क्यूब को हम क्या करते हैं साथियों लास्ट में ही लिखते हैं। पहले हम लिख देते हैं 3ab, या ऐसे भी लिख, एक लाइन नहीं बढ़ा है, एक लाइन नहीं बढ़े, जिसके कारण से हम क्या कर रहे हैं इसको उधर लिख दे रहे हैं कि एक ही लाइन में ये समाप्त हो जाए। तो पहले हम 3ab का मान लेते हैं मित्रों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में है ना। तो देखिए पहले हम क्या लिखते हैं 3 तो फार्मूला में ही है। ए का मान कितना है तो 9q है, तो 9q। बी का मान कितना है साथियों, तो बी का मान 1 है, तो 1 ये वाला मान हो गया। ये ब्रैकेट वाला लेते हैं, है ना, तो ब्रैकेट वाला लेते हैं। ए का मान कितना तो 9q, बी का मान कितना साथियों तो 1, फिर प्लस बी क्यूब, तो बी के जगह पे क्या चीज है 1 है, तो 1 का क्यूब। देखिए ऐसा क्यों किया आपको बात अभी पता चलेगा थोड़ा देर के बाद, देख लीजिए। बराबर लिखे 9 का क्यूब कीजिएगा तो कितना साथियों 729 और क्यू का क्यूब, फिर प्लस गुना कीजिए 9 तिया 27 क्यूब, 1 से गुना 27 क्यूब, 9 गुने में 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 27, और क्यू है, और 27 से 1 में गुना कीजिएगा तो 27 होगा, तो 27 क्यूब। और ब्रैकेट में क्या चीज साथियों 9 क्यूब प्लस में 1 और 1 का क्यूब, 1 का क्यूब ना होगा साथियों, यहाँ पे स्क्वायर लिख दिए थे, 1 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा साथियों 1 ही होगा। 1 का क्यूब कीजिए, कितना भी पावर रहेगा ना तो क्या होगा 1 ही प्राप्त होगा। अब देखिए साथियों ऐसा क्यों किया, फिर एक लाइन गुना करना पड़ेगा इसको, तो एक लाइन बढ़ेगा, तो 729 क्यूब का क्यूब प्लस में 27 से आप 9 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 27 गुने में 9 कीजिए, तो यहां पर लिखते हैं हम 27 गुने में 9, 9 सते 63 हासिल 6, 9 दूना 18, 6 18 कितना साथियों 24, 243, तो कितना हो गया 27 क्यू से 9 क्यू में गुना कीजिएगा, तो सबसे पहले तो 243 हुआ, क्यू से क्यू में गुना कीजिएगा क्यू का स्क्वायर, फिर चिन्ह प्लस का है तो प्लस, 27 क्यू से 1 में गुना कीजिएगा तो 27 क्यू होगा, और लास्ट में क्या चीज प्लस 1। अब हमको क्या लाना है साथियों 9m प्लस 1 लाना है, तो 9 निकाल लेते हैं हम बाहर, तो 729 में से 9 निकाल लिए तो हमारा हो जाएगा 81, बचेगा क्या चीज 81 क्यू का क्यूब प्लस 243 में से 243 में से आप 9 निकाल लीजिए तो क्या बचेगा साथियों, सिंपल बात है कि कितना बचेगा 27 बचेगा, 27, और क्यू का स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। 27 में से अगर 9 निकाल लीजिए तो बचेगा 3 क्यूब और प्लस में 1। अब देखिए साथियों इसको आप बाहर ही रहने दीजिए, इसको क्या कीजिए इसको बाहर, एक प्लस में है ना तो प्लस में 1 लाना ही है, और बीच वाले इसको क्या मान लीजिए आप एम मान लीजिए, क्या मान लीजिए एम मान लीजिए। तो मान लिए हम साथियों, तो इसके जगह पर जब मान लिए तो लिख देंगे 9m प्लस में 1, और यहाँ पे साथ में साइड में लिख दीजिएगा जहां m बराबर में जितना भी ब्रैकेट है ना सबको लिख दीजिए, 81 क्यू का क्यूब प्लस में 27 क्यू का स्क्वायर और प्लस में 3 क्यू बराबर में क्या हो गया साथियों 3 क्यू बराबर में हो गया m, तब नहीं ये प्राप्त हो गया। अब हमको 2 पे जांचना है, कितना पे जांचना है 2 पे जांच लेंगे ना हम, इतना ही जांच लीजिएगा तो हमारा ये रूप आ जाएगा, सबको जांचने की आवश्यकता हमको है ही नहीं मित्रों। तो देखिए साथियों इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा इस साइड से आप मिटा लीजिएगा साथियों, देख लीजिए इधर से मिटा देते हैं है ना, ये उतार लिए है। आशा करते हैं साथियों आप शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लीजिए होइएगा। अब देखिए इसको यहां से मिटाते हैं, देखिए मित्रों इस साइड में बनाते हैं हम। अब देखिए अब हमको क्या लेना है, थर्ड स्टेप में लेना है साथियों हमको r बराबर में 2। जब r बराबर में 2 लीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 1 का क्यूब है ना, 9 क्यूब प्लस में 2 का
होल क्यूब, सिंपल बात है, वही फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए मित्रों, तो हम लिखेंगे 9 का क्यूब कीजिएगा तो इसका रूप ले लीजिए पहले, तो 9 क्यू का क्यूब प्लस, इसमें जैसे लिया साथियों वैसे ले लेंगे, पहले 3 लीजिए, 3ab 3ab, 3 गुने में ए कितना, तो 9 क्यूब, बी कितना मित्रों, तो 2, और ब्रैकेट में क्या चाहिए मित्रों, तो ब्रैकेट में ए प्लस में बी, तो ए कितना है 9 क्यूब, और प्लस में बी कितना है 2 है, और प्लस में बी क्यूब, तो 2 का क्यूब, सिंपल बात है 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कीजिए मित्रों, तो 9 का क्यूब कीजिएगा तो 729 क्यूब का क्यूब, क्यूब का क्यूब यानी पावर 3, फिर इसको गुना कीजिए, 9 तिया 27, 27 गुना होता है 54, और इसमें क्या चीज है क्यूब है, तो क्यूब है ना, इंटू 9 क्यूब प्लस में 2, और 2 का पावर 3 बार लिखिएगा तो होता है साथियों प्लस में 8 हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह, 2 गुने में 2 गुने में 2 यानी 8। अब साथियों देखिए एक लाइन और सुधारना पड़ेगा इसको, 729 क्यूब का क्यूब प्लस, अब गुना कीजिए 54 से, अगर 9 में गुना कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा साथियों, 54 से यहां पर देखिए करते हैं, 54 गुने 9, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 पचे 45, 3 48, यानी 486, कितना 486, और क्यू से क्यू में गुना कीजिएगा तो क्यू का स्क्वायर, फिर 54 क्यू से 2 में गुना कीजिएगा तो 108 क्यूब, और प्लस में क्या चाहिए साथियों, प्लस में मित्रों 8 है तो 8 लिख दिया, प्लस में 8, प्लस में मित्रों 8 हो गया। तो अब देखिए 108 क्यूब प्लस में 8 हो गया, नहीं दिखता है तो साथियों देखिए सही से इसको, है ना, देख लीजिए अच्छी तरह से साथियों। अब देखिए अब कॉमन लेना है, क्या लेना है हमको, कॉमन लेना है, तो हमको 9 ना लाना है, ऐसा रूप ना लाना है, 9m प्लस 8 लाना है, तो हम 9 निकाल लिए 729 में से, तो क्या बचेगा साथियों, सिंपल बात है कि 81 क्यू का क्यू बचेगा, प्लस 486 क्यू में से 9 निकाल लिए, तो सिंपल बात है कि 54 बचेगा, 54 क्यू का स्क्वायर, फिर प्लस 108 में 108 क्यू में से आप 9 निकाल चुके हैं तो 12 क्यू बचेगा, और प्लस में, प्लस को बाहर ना दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, और प्लस में 8। अब देखिए साथियों इतना दूर को आप क्या मान लीजिए, एम मान लीजिए, क्या मान लीजिए एम, तो यहां पर लिख दीजिए जहां एम बराबर 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू, इसको हम क्या मान लिए मित्रों, एम मान लिए, तो ये चेंज हो जाएगा, 9m प्लस 8 के रूप का आ गया कि नहीं साथियों, बताइए प्रूफ हो गया तीनों। देखिए थोड़ा भी कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए मित्रों, कहीं भी थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देख लीजिए मित्रों ये सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको गुना भाग आना चाहिए, अच्छी तरह से कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, और फार्मूला याद रहना चाहिए, मैथ का फार्मूला याद रहना बहुत जरूरी है मित्रों। साथियों हम आपसे